जी छोटा चलो वाला मोबाइल। देखो मेरे लाल, क्या अब समझना है शांति से। इसको आज खत्म करते हैं बाबू। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। अक्षिता, आप ही के बुक से। अक्षिता, अनिशा, मनीषा, सब आप लोग के बुक से बाबू। देखो क्या कृतिका बोली, देखी होगी तो मिलेगा। लब शैतान वीडियो ऑन करो, साक्षी ऑन करो जी, सहजाल यादित बाबू ऑन करो। देखो मेरे लाल क्या है, क्वेश्चंस है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। तो क्यूब पढ़ा दिए, क्यूबाइड पढ़ा दिए, सिलेंडर पढ़ा दिए, कौन है। इसके बाद हम लोग हेमिस्फीयर शुरू करेंगे। क्या करेंगे? हेमिस्फीयर वगैरह शुरू करेंगे, है ना। स्फीयर और बाद हेमिस्फीयर, फिर आपका खत्म बोला मेरा, है ना। तो जल्दी से इसको खत्म करेंगे और फिर बाबू टाइम बच जाएगा तो आपका बाबू थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह बता देंगे, बहुत जरूरी होता है ना। मोल कंसेप्ट है तो मोल कंसेप्ट बाबू, उसको लब को जो तो 10 मिनट में बता देंगे। नेक्स्ट मेरे लाल देखो क्या करा है जोकर बाबू। ये जोकर कैप है इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। टोपी, जोकर वाला टोपी देखवे क्यों बाबू मेरे, है ना। तो जो कैप है भोला कैसा है? राइट सर्कुलर कोन है। कैसा है मेरे लाल? राइट सर्कुलर कोन है, इस तरह से कैप है। टोपी नहीं देखा है जी? जोकर बोला आप लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हो ना, तो इस तरह से पहनते हो कि नहीं पहनते हो मेरे लाल? तो ये कैसा कौन है? यही है राइट सर्कुलर कौन है। कहाँ चली बहू कृतिका? अब कृतिका शैतान जा रही है, घसक रही। यही जो बाबू आपका ये कैप होता है ना जी, हैप्पी बर्थडे में कैसे पहनते हो? इस तरह से, है ना। ठीक सर। तो यही कौन है? कैसा मेरे लाल? राइट सर्कुलर कौन है, ठीक। यही आपका बाबू टोपी है। नहीं होता बाबू हैप्पी बर्थडे में देखता नहीं बाबू, कैनोनिकल शेप रहता है, ठीक सर। तो वही करा है जोकर कैप, है ना, जोकर वाला टोपी। फॉर्म बाबू राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस का बेस है मेरे लाल, यही ना, ये बाबू सर्किल होगा नीचे वाला, इसका रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। समझना वाले सपना, यही टोपी है। यही क्या है? टोपी है। ऐसे माथा पे लगा। एंड बाबू हाइट दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया मेरे लाल? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक सर। यही हाइट दिया हुआ है साक्षी, कितना? 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप, है ना। ऐसा ऐसा कै गो कैप बनाना है? 10 गो कैप बनाना, तो उसका एरिया निकालो। समझो, इसको खोलेंगे मेरे लाल, इसको खोलेंगे भोला, तो आपको क्या दिखाई देगा? है ना, एगो सीट दिखाई देगा ना जी। इसको खोलोगे भोला तो एगो क्या दिखाई देगा? सीट दिखाई देगा। हाँ सर, सीट तो दिखाई देगा कि नहीं, समझना। इसको खोलोगे भोला तो इस तरह से क्या दिखाई देगा? वो सीट दिखाई दे रहा है ना, ऐसे करके। हाँ सर। तो कारा बाबू ऐसा ऐसा कैगो कैप बनाना, 10 गो। कैगो कैप? 10 गो। तो कारा बाबू फाइंड द एरिया ऑफ सीट। सीट लाओगे तो कितना, जो सीट लाओगे, जो पेपर लाओगे, उसका कितना एरिया हमको लगेगा 10 गो कैप बनाने में? मतलब कितना एरिया का सीट लाइएगा, समझना क्वेश्चन शांति से, है ना बाबू। याद है तो ऑन करो जी। शैतान मेरा जैसे ऑन करो, ला बाबू ऑन करो जी, अनिशा बोलिए ऑन कीजिए। ठीक। आपको बाबू एगो सीट है, इससे एगो कौन बनेगा। फिर दूसरा सीट लाओगे, दूसरा कौन बनाओगे, तीसरा सीट लाओगे, तीसरा कौन बनाओगे। तो उस बाबू कह रहा बाबू सारे सीट का हम लोग कितना बड़ा एरिया का सीट लाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो सोचो मेरे लाल, एरिया का जो सीट होगा मेरे बाबू, इससे कौन बनाएंगे। तो कौन का इस केस में क्या निकालेंगे उसका, बोलो बाबू। सीट जब बनेगा वो तो कौन का क्या निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया की, वॉल्यूम वगैरह क्या निकालिएगा? यही तो सोचना रहता है सर बाबू। आप इस सीट के सहायता से मेरे लाल कौन बनाइएगा, तो कौन का क्या निकालिएगा? सोचो, क्या निकालोगे कौन का मनीषा, है ना। एक कौन का एरिया बाबू आप क्या निकालियोगे कौन के? आपको करा 10 बाबू एरिया का सीट निकाला, 10 वैसा सा सीट जो बनेगा उसका एरिया निकालना। तो एक कौन का एरिया निकाल दो। मतलब एक कौन बनाने के लिए हमको कितना बाबू सीट का रिक्वायरमेंट है, कितना सीट का एरिया चाहिए एक कौन बनाने के लिए। तो एक कौन बनाने के लिए कितना हमको सीट चाहिए? तो यही ना बाबू मेरा सीट है, इसको ऐसे कर रहे हैं भोला, तो ये कौन बन रहा है कि नहीं। तो इस कौन का जो सी एस से होगा, टोटल सरफेस एरिया ना, क्योंकि बाबू नीचे टोपी के नीचे खाली रहता, टोपी के नीचे खाली रहता, तो क्या निकालोगे? सी एस से क्या निकालोगे? इसका कर्व सरफेस एरिया। तो एक कैप का कर्व सरफेस एरिया निकाल लो सर, और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 कैप का कर्व सरफेस एरिया। और जितना 10 कैप का कर्व सरफेस एरिया होगा सर, उतना ही सीट का एरिया होगा। बस यही करना था, कुछ नहीं इसमें करना बाबू। आप लोग के बुके का क्वेश्चन है भोला, है ना। तो हमको दिया हुआ क्या मेरे लाल,
दिया हुआ मेरे क्या है भोला, मेरा रेडियस दिया हुआ, रेडियस ऑफ बाबू है ना सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर है ना, रेडियस ऑफ बाबू कोन कह सकते हो, 7 सेंटीमीटर है ना। रेडियस ऑफ कोन कितना अनुष्का, 7 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है सर, हाइट ऑफ क्या कह रहा है, कोन दिया हुआ, एच की वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर हो गया। तक कौन का रेडियस हाइट आपको बाबू क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल होता है ना जी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो हाइट दिल है, रेडियस दिल है, एल निकालोगे ना मेरे लाल मनीषा, एल निकालोगी तभी ना होगा बाबू। तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट दिया बाबू साक्षी या रेडियस दिया, तो एल कैसे निकालिएगा, ये सलाइन हाइट बाबू पाइथागोरस यूज करके। तो पहले एल निकालो है ना, तो एल बराबर एल स्क्वायर बराबर क्या लिखोगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन जब भी दे रहेगा मेरे लाल, हाइट रेडियस देगा, दो गो देगा, या तो एल ही दे दे तो हाइट निकालने कहेगा, जनरली हाइट रेडियस दे रहेगा तो सलाइन हाइट निकालना, पाइथागोरस यूज करके। अक्षिता मनीषा निशा है ना, एग्जाम में आएगा तो टुकुर टुकुर मत कर कीजिएगा। हाइट दिया हुआ सर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ सर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 प्लस 576 करोगे तो 625 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एल इधर जाएगा मेरे लाल तो स्क्वायर रूट 625 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 625 की वैल्यू कितना होता है, 25 होता है, मतलब सलाइन हाइट हमको 25 सेंटीमीटर निकल गया है ना। हाँ सर, अब क्या करोगे बोला मेरा, हमको बाबू सी ए से हमको कितना सीट का एरिया, तो सीट का एरिया कहाँ जाएगा, एरिया ऑफ बाबू वन सीट इक्वल टू क्या बाबू, सी एस ऑफ कोड। एक सीट का जो एरिया होगा मेरे लाल, एरिया ऑफ वन सीट, एक सीट का क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ सीट, तो एक सीट का जो एरिया होगा क्या होगा मेरे लाल, सी ए से ऑफ कोन होगा, जो कोन का सी ए से होगा वही क्या होगा, एगो सीट का एरिया होगा। आपको 10 गो कैप बनाना है, तो पहले एगो बना लेना, तो सी एस से एरिया कितना सर, पाई आर एल होता है, 22/7 सर, रेडियस 7 दिल्ले है, एल की वैल्यू आ गया सर 25 आ गया, एरिया सर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 मर गया मेरे लाल, 25 दूनी 500, 25 दूनी 50, 550 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ कितना सीट हो गया बाबू, एरिया ऑफ वन सीट हो गया, एक सीट का एरिया 550 हो गया, तो 10 गो सीट का एरिया 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर देगी भोली अनीसा, इसीलिए एरिया ऑफ 10 सीट नहीं निकल जाएगा है ना। तो यही करना था, हम जोकर वर्ड से हमको डर लग गया था, डरना नहीं है, जोकर से कुछ नहीं डरना। एरिया ऑफ 10 सीट बाबू, 10 सीट का एरिया कितना, 550 मल्टीप्लाई 10 बराबर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही करने थे बोला मेरा साक्षी। हाँ सर कर लेंगे सर। अगला बाबू मेरे लिखिए, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है बोला मेरा लाल, स्लाइड हाइट निकालो उसके बाद एरिया निकालो, जैसे वीडियो ऑन करो जैसे। जल्दी लिखो बाबू।
इसको खत्म करेंगे, है ना। फिर बाबू हम लोग पढ़ेंगे गोला। क्या पढ़ेंगे? बोला मेरा, गोला पढ़ेंगे। अगला समझना साक्षी। सर उसमें तो आपने गलत लिखा है। कहाँ गलत है बोले कृतिका? क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट लाइन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ होगा। व्हाट विल बी बाबू, व्हाट विल बी कॉस्ट, व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हाँ बाबू, व्हाट विल बी पेंटिंग ऑल द कॉन्स। व्हाट विल बी कॉस्ट यहाँ डाल दो बाबू मेरे। द कॉस्ट। व्हाट विल बी द द कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कॉन्स। लिखो भोली। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो आदित्य बाबू, अगला समझना है लक्ष्मी। लिख ली साक्षी? अब बोली साक्षी, साक्षी जिंदा हो जी? नेक्स्ट बोली, पूजा हो गया बाबू? सेजल हो गया बाबू भोले शंकर जी का पूजा जी? यस सर। अब खुश हो गए होंगे, अब तो वरदाने दे दिए हैं बाबू मेरे। जाओ बस। नेक्स्ट मेरे भोला, देखो रोशनी बाबू, अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कह रहा है। बैरिकेड समझता है भोला मेरा लाभ बाबू? बैरिकेड मीन्स क्या होता है? आप लोग कहीं भी दंगा फसाद होता बाबू, तब पुलिस सब रोड पे बाबू बड़ा सा है ना, लोहा का देखते बाबू लगा देता है। आदमी को आने जाने के लिए, दो चकिया चार चकिया को रोक देता, उसी को बैरिकेड कहते, प्रतिबंध लगाना। बैरिकेड का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना, है ना। हाँ सर, ठीक सर, समझ में तो बात आता है। देखो क्या करा बाबू सपना। A bus stop is babu barricaded from the babu remaining part of the road by using 50 hollow cones. कोन्स कैसा हॉलो है, समझना है। क्या कह रहा है सर, है ना। कोई रोड है क्या बाबू मेरे? रोड है इस तरह से, हो सकता इधर से बस उस जा रहा है बाबू, है ना भोला, गाड़ी वगैरह जा रहा है भोला, क्या दिक्कत है ना। हाँ सर, समझना है कि नहीं। कह रहा बाबू ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द बाबू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। मतलब बाबू आगे क्या, रोड के आधा हिस्सा में, पूरा हिस्सा होता था, आधा हिस्सा में क्या लगा दिया, है ना, बैरिकेड कर दिया। कैसे दिखाते हैं इमेज, है ना। इस तरह से बाबू बीच में क्या रख दिया, कोन रख दिया, है ना। कै गो? 50 गो। कै गो कोन बाबू साक्षी सेजल? 50 गो कोन, है ना। इस तरह से बैरिकेड लगा दिया, 50 गो कोन रख दिया कि नहीं बाबू सरिया के। 50 हॉलो कौन सा मेड ऑफ रिसाइकिल कार्डबोर्ड। कौन कैसे बनल है? कार्डबोर्ड से बनल है कि नहीं। ईच कोन है जे बाबू बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर। एक कोन का बाबू बेस दिया और डायमीटर दिया हुआ। इफ द आउटर सरफेस ईच कोन बी पेंटेड एंड बाबू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो फाट बिलो द टोटल कॉस्ट बाबू, हमारा नहीं समझ में आया। देखो क्या है मेरे लाल, समझो मेरे भोला, है ना। आ जाएगा समझ में। पेन कहाँ रखा गया, देखो भोला मेरा, समझना बाबू। यहाँ पे देखो, आप लोग देखे होगे भोला मेरा, यही क्या बाबू बैरिकेड है। कौन नहीं देते रोड पे बाबू, रोड पे इसी तरह से भोला मेरा लगा दिया जाता है कि नहीं भोला। हाँ सर, कि नहीं, समझना। इसी तरह से बाबू आपको क्या लगा दिए जाएंगे, बैरिकेड वगैरह लगा दिया जाएगा कि नहीं।
तो कई गो है? 1 2 3 4 5 गो, ऐसा ऐसा 50 गो, ऐसा ऐसा एक लाइन में कई गो है? 50 गो है। ऐसा ऐसा कई गो बाबू? 50 गो है ना। अब क्या करा, आधा रोड में, इधर रोड आपको खाली नहीं दिख रहा, इधर रोड खाली, आधा में इधर से बैरिकेड लगा दिया, है ना, समझना। अब जो करा बाबू, एक कोण का बाबू आपको दिया हुआ है, एक वो जो कोण है बोला उसका बेस दिया हुआ, उसका हाइट दिया हुआ, और ये कोण किससे बनल है? कार्डबोर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्डबोर्ड से बना हुआ है। तो कह रहा बाबू, है ना, अब कार्डबोर्ड को क्या करना? पेंट करना। क्या करना? पेंट करना। ऐसा ऐसा 50 गो है, तो 50 को पेंट करोगे ना जी। तो कह रहा है टोटल कितना खर्चा लगेगा 50 गो बाबू, है ना, कार्डबोर्ड को, अति कोन को पेंट करें में, यही क्वेश्चन कर रहा है। पहले क्वेश्चन समझो मेरे लाल। ये आपका रोड हो गया भोला, ये आपका क्या हो गया? रोड हो गया। अब रोड हो गया भोला, यहाँ पे ये वाला आपको जो कोन दिख रहा है, यही बैरिकेड हो गया, है ना। हाँ सर। अब बैरिकेड हो गया बाबू, इधर से बस वगैरह नहीं जाएगा। तो एक इस कोन को जो भी कैसे बैरिकेड करना है? हॉलो कोन से। ये कोन कैसा? हॉलो है, अंदर से खाली है। तो पेंट करना बाबू, तो कह रहा 50 गो कोन को पेंट करे में कितना खर्चा लगेगा, यही कह रहा। एगो उधर क्या कर रही संतनी, एगो कोन का रेडियस दिया हुआ है और एगो कोन का बाबू हाइट दिया हुआ। तो किसको पेंट करोगे आप? पेंट किसको करोगे ये समझना है। किसको पेंट करोगे मेरे लाल? सोचो सोचो, किसको पेंट करोगे जी? किसको करेंगे मनीषा? बताओ बाबू, पेंट किसको करेंगे? वॉल्यूम को कि सरफेस एरिया को? किसको पेंट करोगे? बोलिए, बोला ना। कौन में किसको पेंट करेंगे मेरे लाल? बोलो अक्षिता। टोटल या निशा, इसको सरफेस टोटल एरिया। सरफेस, टोटल सरफेस एरिया को पेंट करेंगे जी। यही तो अभी सबको पता नहीं चल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया पेंट कर्व कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। अनीसा कैसे से गड़बड़ करते? साक्षी, किसको पेंट करोगी बाबू मेरे? ये इसको खाली पेंट करेंगे, कार्व सरफेस एरिया को पेंट करेंगे। नीचे से हॉलो है भोली, नीचे से कह रहा है कौन कैसा? हॉलो है, नीचे से कौन कैसा? हॉलो, तो खाली इसको पेंट करेंगे। तो ये मेरा कौन सा है? कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया को पेंट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया को पेंट ना करेंगे कृतिका, बाद में चिवाना, समझे बाबू अनिशा। टोटल मतलब नीचे वाला सर्किल भी आ जाएगा ना, तो सर आपको क्या करा है? कौन हॉलो है, खाली कौन है, तो नीचे में नहीं कुछ है, मतलब कर्व सरफेस एरिया को पेंट करोगे। यही तो आपको समझना रहता बोला मेरा कि इसको पेंट करेंगे, है ना। तो बाबू आप पेंट किसको करोगे? कर्व सरफेस एरिया को। हाँ सर। तो एगो कोण का बाबू आपको दिले है, बेस दिया, रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया, डायमीटर दिया और डायमीटर दिया हुआ है। तो पहले बाबू एक कोण का क्या निकालो? कर्व सरफेस एरिया निकाल दो। एक कोण का कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे सर। टोटल 50 कोण से 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 कोण का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। और पेंट करने का पैसा ले रहा है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया, है ना। तो जितना टोटल एरिया आएगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर के पेंट करे के कै रुपया? 12 रुपया। तो ये क्वेश्चन था आपका बाबू, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। पहले एक बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, कने बस स्टॉप है, कने की है नहीं है ना। ठीक। तो एगो कोण का हिसाब किताब पहले कर लो, 50 गो कोण से। तो एगो कोण का हिसाब किताब आप कर लो भोला मेरा, कि नहीं? ऐसा वाला एक कोण का बाबू गौरव रेडियस दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन बना, रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ मेरे लाल? डायमीटर दिया हुआ है, समझना है ना। समझेंगे सर लक्ष्मी बाबू। ये आपका हाइट है, ये आपका रेडियस है ना। ठीक सर। सेजल, तो गिवन सेजल क्या दिया बाबू मेरे, है ना। डायमीटर ऑफ बाबू कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ जो कोण होगा भोली, कितना? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40। तो हमको रेडियस की जरूरत पड़ता है, डायमीटर कहीं कोई फार्मूला में है ये नहीं है।
तो रेडियस ऑफ कोन निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ कोन कितना निकल जाएगा सर? 40/2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, है ना। आर बराबर कितना समझना? 20 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ 1 मीटर, हाइट दिया मेरे लाल, हाइट ऑफ कोन दिया हुआ कई मीटर? 1 मीटर। अभी रेडियस सेंटीमीटर आई है बाबू, हाइट मीटर में है, समझना यहाँ पे। तो जब भी कैलकुलेट करो 1 यूनिट में करो। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाएगा कि मीटर को सेंटीमीटर बनाएगा? क्या करोगे सजल? बोलो बाबू, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा? कौन क्या करेगा जी? बोलो निशा, आशा, अक्षिता, किसको कन्वर्ट कीजिएगा बाबू? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा कि मीटर को सेंटीमीटर में कीजिएगा? किसको कीजिएगा? बोलो निशा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे अनिशा? यस सर। तू तो कुछ बोल। बोली आंख खोल के पढ़ा करो। ए लक्ष्मी, किसको करोगी बाबू? मीटर को सेंटीमीटर में करोगी कि सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। शैतानी सब बाबू, आंख खोल के पढ़ो। देखो पैसा कैसे ले रहा बाबू? मीटर स्क्वायर में ले रहा पैसा। 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया ले रहा। 1 सेंटीमीटर ना लिखल है, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया लिखल है। तो आंख खोल के आगे पीछे भी देखना है। यहाँ सेंटीमीटर में कर देगा 100 सेंटीमीटर, आंसर आएगा बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ रुपया दे रहे मीटर में, है ना। रुपया आपको मीटर में 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया ले रहा है ना जी। तो मीटर तो है ही है, सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करो। समझी बाबू अनिशा? आंख खोल खोल के पढ़ना है। तो 20 सेंटीमीटर बराबर क्या मीटर? 0.20/100 मीटर, 20/100 मीटर बाबू। 20 सेंटीमीटर, एक जीरो मर गया, कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। अब हमको क्या चाहिए बाबू? किसको पेंट करेंगे? पेंट हम लोग किसको करेंगे? कर्व सरफेस एरिया को। किसको पेंट करेंगे? कर्व सरफेस एरिया को। इसको बाहर से पेंट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया को पेंट करेंगे मेरे लाल, है ना। तो सी एस ऑफ 1 को निकाल दो मेरे लाल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ एगो कोन का, 1 कोन, है ना। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना सर? पाई आर एल होता है लव। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिले है 0.2, है ना। एल पते नहीं है, हल्ला। एल पता नहीं ना है जी। एल कहाँ पता है? हाइट दिले है। तो बाबू पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा। एल नहीं ना मेरे लाल, ये हाइट है। क्या है? हाइट है। ये हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। आपको निकालना पड़ेगा पहले, एल निकालना पड़ेगा। तो एल वैसे निकालेंगे सर जैसे सीखा है मेरे लाल। एल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट और बेस का स्क्वायर करोगे। एच की वैल्यू 1 मीटर हो गया सर। 1 मीटर का स्क्वायर या 1 मीटर का इसे स्क्वायर करोगे। आर की वैल्यू दिया हुआ 0.2 मीटर का स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे ना। नेक्स्ट मेरे लाल एल स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर कितना? 0.04 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 0.4 कितना? ये 1.04 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा, स्क्वायर रूट में निकालेंगे बाबू मेरे, है ना। कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो एल बराबर कितना बोली? स्क्वायर रूट 1.04 मीटर स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको दे ले। स्क्वायर रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया है। स्क्वायर रूट 1.04 बराबर कितना? स्क्वायर रूट 1.04 बराबर 1.02 दिया, क्वेश्चन में दे दिया। दे दिया, आसान हो गया। नहीं देता तो निकालना पड़ता, है ना। आपको बचाने के लिए बाबू दे दिया। तो एल तो निकल गया सर। तो आगे क्या निकालोगे? सी एस से निकालोगे। कर्व सरफेस एरिया एक कोण का, कै कोण का? एक कोण का, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो आगे क्या निकालेंगे मेरे भोला? सी एस से निकालेंगे। तो ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बाबू,
सिलेंडर की कोन का क्वेश्चन आसान होता है, कुछ नहीं होता है, खाली कैलकुलेट, लेंथ निकालो, 2-3 वो फॉर्मूला याद रखो, मामला खत्म करो, है ना। तो सी एस ए निकाल देंगे, सी एस ए ऑफ बाबू, वो एक कोण, वन कोण, एक कोण का सी एस ए निकालोगे, पाई आर एल सर, पुट द वैल्यू लुट द आंसर वाला हाल करो बाबू मेरे, 22/7, रेडियस की वैल्यू कितना 0.2, है ना, और एल की वैल्यू 1.02, हो गया। तो ये एक कोण का निकल गया, इसीलिए बाबू 50 कोन्स का निकालोगे। अब इसको सोल्व करो, इसको क्या करो, सोल्व करो। तो सी एस ए ऑफ वन कोण, एक कोण का निकलेगा कितना सर, 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02 डिवाइडेड बाय 7, है ना। अब इसको कैलकुलेट करके खुद बताओ, लिखो उसके बाद बताना हमको। सी एस ए ऑफ 50 कोण, इसीलिए 50 हॉलो कोण बाबू, 50 हॉलो कोण का टोटल सरफेस एरिया, लिखो मेरे लाल, ऊपर कैलकुलेट करो, मनीषा, निशा, अक्षिता, सब हम ही करेंगे। 50 मल्टीप्लाई दिस बाबू, लिखो बोली, है रोशनी है, जस्सी ऑन करो ना जी। शैतान बंद करके बाबू। नेक्स्ट भोला, इसको लिखो, सोल्व करो। भुट्टा वाला क्वेश्चन एगो करवाते भोला, ये लगभग आपका सब हो गया भोला। एनसीईआरटी बाबू, अक्षिता, निशा, सारा बच्चा बाबू सरफेस एरिया वैल्यूम का बना ले गई। अनुष्का, मनीषा, सब बच्चा एनसीईआरटी बना लेगी बाबू, ये सब के स्कूल में एनसीईआरटी आता है। कुछ नहीं करना है कौन में बाबू, कर्व सरफेस एरिया निकालना भोला। आपके स्कूल में भी एनसीईआरटी चलता है सजल? नो सर। तो आर एस अग्रवाल जी, यस सर। तो ये खत्म हुआ सिलेंडर बाबू, अति कौन खत्म हुआ है जी, नहीं भी हुआ, क्या स्टार्ट नहीं हुआ? हाँ सर, हुआ है, बस थोड़ा अभी सा लास्ट में वैसे ही सर क्वेश्चन करवा रहे। बस वैसे टाइम पर कया एग्जाम है जी? सर 7 तारीख से। तो होली का पहले खत्म होगा कि बाद जी? सर 22 तक के है, गैपिंग करके है। हाँ, लिखो भूली, जहां जहां दिक्कत है पूछिएगा, अभी सब बच्चा को बढ़िया से बढ़िया लाना है, जल्दी को लिखो मेरे लाल। बाकी स्कूल के टीचर आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा बहुत बताइए देंगे। सर CSA ऑफ 50 होलो कोन के बाद क्या लिखे हैं? सी एस ऑफ 50 होलो कौन बराबर 50 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करा ना भोली, 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02 डिवाइडेड बाई साइज, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ ना, तो फिर 50 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कॉस्ट निकालना, मल्टीप्लाई सोल्व करो ना। एक मीटर स्क्वायर का बाबू 12 रुपया ले रहा है, तो फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मीटर स्क्वायर होगा, कितना होगा, सी एस से हो गया इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इतना मीटर स्क्वायर होगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके जी, अनिशा, अक्षिता, मनीषा, जस्सी, मल्टीप्लाई करो भोली मेरी। सर 0.6411428। अच्छा, उतना नहीं करना है, एक के दो डिजिट,
0.64 हो गया। जो ये डिजिट करो बाबू, इतना मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो 50 हॉलो सिलेंडर का कितना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई 50, 0.64 मीटर स्क्वायर। अब 50 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा जी। ये 32.05 मीटर स्क्वायर के आसपास में आ जाएगा, है ना। तो नियरली इसको कितना लेगा, 32 ले लेगा बाबू मेरे। ये हो गया CSA ऑफ 50 हॉलो स्फेयर, हॉलो कोन बोला, हो गया। तो इसीलिए कॉस्ट बाबू 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ सीट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बाबू, पेंट करने में कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोला, पेंट करने में कितना सर, तो 32.05 मल्टीप्लाई 12, 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे भोला मेरा, तो ये आ जाएगा 12, 32, 384, 384 रुपया के आसपास कुछ आएगा भोला, 68। तो ये आपके इतने आ जाएंगे। 15 to 0.64 तो 32 आ रहा है पूरा। पूरा 32 आ रहा है, हाँ सर। चलो अच्छी बात है, चलो लो तो ये 368 आ जाएगा, लो 84 रुपये आ जाएगा कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, भुट्टा वाला को क्वेश्चन करवा देते बाबू, आप लोग के बुक में दे ले बाबू, RS अग्रवाल, RD शर्मा, 33-34 नंबर। कॉर्न, कौन कलर से लिखे, रेड रेड आगे जाके मैच हो जाएगा जी। कॉर्न कॉब बाबू लिखो, जस्सी कॉर्न कॉब समझता है, जस्सी भुट्टा नाम जानता है जस्सी कि नहीं जानता जी, है जस्सी विदेशिया, जस्सी मनीषा भुट्टा नाम सुनी हो जी कि नहीं जानती हो जी। अरे बोला कहोगे सबको जी, भुट्टा का नाम जानती है बाबू। यस सर। अरे जो ईस्ट साइड का है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला तो जानेगा भोला, ईस्ट साइड वाला बाबू कहाँ गई है हमारी कृतिका, उड़ीसा वाली भोली। भुट्टा जानती हो जी कि नहीं जानती हो जी कृतिका, सर भुट्टा नहीं जानते, विदेशिया ही सब है। और कौन है जी, अनुष्का आप नाम सुनी भुट्टा का बाबू। हाँ सर। चलो ठीक है, विदेशिया नहीं है। मनीषा आप जानती हो जी, यो नहीं जानती होगी। अभी दिखाते बाबू, एज द रेडियस रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट बाबू एंड इज 2.1 सेंटीमीटर and length बाबू height is 20 सेंटीमीटर। if one
ऑफ द सरफेस बाबू। कैरी एवरेज 4 ग्रेन्स। फोर ग्रेन्स बाबू। लिखो क्वेश्चन समझाते हैं। हाउ मेनी ग्रेन्स you would found entire the call। है ना। हाँ सर, देखो क्या कर रहा है, समझाते भोला मेरा। देखो गौरव शैतान, साक्षी लिख रहे हो बोले, साक्षी लिख रहे हो जी कि खाली सासुओं के सीरियल चलते रहता है जी। लिखो अक्षिता जल्दी बाबू, देखो समझाते बाबू। उसका नेटवर्क नहीं लगता पकड़ता। लिख रहे हैं सर। बाप भोली, हमको लगा सीरियल नेटवर्क नहीं धरता है सर। हाँ जी, तो छोटका भाई का कैसे पकड़ लेता जी। पता नहीं उस टाइम कैसे धरता है। शैतान, मन से आप बाबू जल्दी लिखो। देखो क्वेश्चन आसान है बोला, कुछ नहीं क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन समझाते हैं। मनीषा, ये बोली नहीं खाइए भुट्टा ये सब, भुट्टा खाई ही नहीं है। आप खाइयो अक्षिता, अक्षिता तो अपने साइड के हैं। अक्षिता बोली खाइयो भुट्टा जी कि नहीं। चलो अनीसा भी खाई होगी। अनीसा कहते हैं किसको कहते हैं। और मक्की भी कहते हैं। हाँ मक्के भी कहते हैं। चलो हाँ तो सर मक्का पता। भुट्टा नहीं पता, मक्का है ना, मक्का। चलो ठीक है। देखो मेरे लाल, है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलो इसको समझाते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपका बोला। अब बुक अब एनसीईआरटी सारा बच्चा वो बना लेगा एक बार अपने मन से दम। सब क्वेश्चन बता दिए हैं। देखो मेरे लाल क्या कर रहा है क्वेश्चन। मक्का है बाबू, क्या बाबू, मक्का है। मक्का मदीना नहीं है। अब मक्का भोली मेरी, समझना है। तो मक्का में बाबू क्या करा बाबू, है ना, कितना ग्रेन्स होगा। अगर कह रहा बाबू कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बाबू 4 ग्रेन्स आते हैं। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला, मतलब क्या बाबू, है ना, समझो भोला। देखो मेरे लाल, यही भुट्टा है ना, ठीक। भुट्टा कैसा शेप का बाबू, कौन शेप का है, कैसा शेप का है, कौन शेप का है। भुट्टा मेरा कैसा शेप है बोला, मेरा कौन शेप है, क्या शेप है, कौन शेप का भुट्टा है ना। हाँ सर, काहे ला कॉल कर रहा है जी। भुट्टा कैसा शेप का बाबू, कौन शेप का है। अरे ऊपर से ऐसे होगा ना जी, ऐसे करके, है ना, कुछ कुछ कैसे बोला मेरा लाल, ऐसे कर दो बोला, ऐसे करके नीचे से, और ऐसे भोला भलो, ऐसे करके कैसा शेप है, कौन शेप का भुट्टा है, दिख रहा है।
तो कह रहा बाबू इस भुट्टा में बाबू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स है। ये दाना दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, दाना दिख रहा है ना जी। तो कह रहा 1 सेंटीमीटर में कितना ग्रेन्स है, 4 ग्रेन्स है। कितना ग्रेन्स है, 4 ग्रेन्स है ना बाबू मेरे। क्या हुआ जी? सर मुझे एक डाउट था सिमेट्री में। जब टाइम मिलेगा तो अच्छा मेरे एग्जाम में आ रहा है। अच्छा ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे बाबू देखो, तो बाबू है ना, कह रहा है क्या, क्वेश्चन समझना है। ये जो भुट्टा बाबू, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कै दाना है, 4 ग्रेन्स है। कै गो बाबू मक्का है, 4 मक्का है। 1 सेंटीमीटर इसका दाना निकालोगे ना छोटा छोटा तोड़ तोड़ के जी, तो 1 सेंटीमीटर में 4 दाना है। कितना ग्रेन्स है, 4 ग्रेन्स है। तो कह रहा है इस पूरे भुट्टे में कितने ग्रेन्स होंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पहले समझो। भुट्टा मेरा कैसा शेप का बाबू, कोन शेप का। भुट्टा कैसा है, कोन शेप का है। ठीक। अब भुट्टा जब कोन शेप का भोला मेरा, है ना, तो क्या निकालोगे। कह रहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, क्या करा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो ना जी, तो कई दाना आ रहा है, 4 ग्रेन्स आ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स, तो कह रहा है इसमें टोटल कितना ग्रेन्स होगा। कैसे निकालोगे सोचो। तो हमको भुट्टा का क्या पहले निकालना पड़ेगा बाबू। भुट्टा का क्या निकालोगे, सी ए से निकालोगे कि टोटल सरफेस एरिया निकालोगे कि कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, क्या निकालोगे जी, बोलो मेरे लाल। भुट्टा का क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालेंगे लक्ष्मी। कर्व सरफेस अरे एरिया। क्या निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस। नीचे डंटी ना रहता है जी, है ना, नीचे क्या रहता है, डंटी वगैरह रहता है। तो भुट्टा का क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब, कहने का मतलब क्या मेरे लाल, है ना, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। ऐसा शेप है ना जी, तो कहाँ रहेगा, नीचे पेंदिया में थोड़ी रहता है मेरे लाल। पेंदिया में तो ये ना रहता, इसी सब में ना भुट्टा रहता है मेरे लाल, है ना, मकई वाला दाना रहता। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दो। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाना है। कितना है, 4 ग्रेन्स है। तो जितना कर्व सरफेस एरिया आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, आपका टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स आ जाएगा। यही करना था और कुछ नहीं करना था, है ना बाबू। साक्षी वही कह रहा है, एक कॉर्न कब्स मतलब मक्का भुट्टा जो भी कहो, शेप लाइक ए कोन। कैसा शेप का है, कोन शेप का। हैज रेडियस बाबू ऑफ ब्रोडेड इट पार्ट वो 2.1 सेंटीमीटर। मतलब नीचे कैसा है, सर्किल रहेगा, तो उसका ब्रोडेस्ट पार्ट का रेडियस दिया हुआ 2.1 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। भुट्टा कितना लंबा है, 20 सेंटीमीटर लंबा है। आगे कर वो, एक ईच सेंटीमीटर स्क्वायर बाबू सरफेस ऑफ द कप बाबू कैरीज 4 ग्रेन्स। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या दाना, 4 दाना, है ना। तो निकालो दे दाना, तो करेक्ट टोटल कितना ग्रेन्स होगा। तब कुछ नहीं करो बाबू, है ना, पहले स्लाइंट हाइट वगैरह निकाल के कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना बाबू। तो यही करना था क्वेश्चन। एक बार में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, भुट्टा भुट्टा करते रहना। कैसा भुट्टा है, इस तरह का। ये रेडियस दिया हुआ बोलिए अक्षिता, कितना रेडियस दिया हुआ निशा अक्षिता, है ना, 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ। और हाइट दिया हुआ भोली, कितना हाइट दिया बाबू मेरे, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब इसमें क्या है, ग्रेन्स है। क्या बाबू मेरे, ग्रेन्स है। ऐसे ऐसे करके भुट्टा में ग्रेन्स है ना, भुट्टा का दाना है। ऐसे ऐसे करके पूरे में भरल है। बैठल रहोगी तो भरते रहना, हम कितना भरे, है ना, आप बैठल रहो तो इसमें भुट्टा भरते रहो कि नहीं। तो हाइट दिया हुआ, आर दिया हुआ, एल की वैल्यू निकालो कि नहीं मेरे लाल। गिवन बोला, गुड इवनिंग सर। आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर, एच बराबर बाबू 20 गुड सेंटीमीटर। इवनिंग सर। अच्छा सुन लिए, एच एल की वैल्यू निकाल दो। ये हो गया एल, एल स्क्वायर बराबर कितना सर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। खाओ भुट्टा, लो मजा मेरे लाल।
तो एल स्क्वायर बराबर 2 का 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे लाल, तो 441 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। एल स्क्वायर 400 कितना हो जाएगा 404.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू ही निकालना रहता आपको, 400 बाबू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो एल की वैल्यू यहां से निकालोगे कितना हो जाएगा 20.11 हो जाएगा। तो एल निकल गया तो सी ए से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सी ए से निकाल लेंगे। कल हम लोग कोन घुमाएंगे, स्फीयर पढ़ेंगे। कल बोला सर्किल को घुमा के क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। सर्किल को घुमाएंगे आपको गोला बनाएंगे मेरे भोला। तो सी ए से ऑफ बाबू कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब का सी ए से पाई आर एल सर है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 20.11 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से सी ए से निकालो मेरे लाल, काट पीट करो। 7 से मरेगा कितना टाइम में? 3 टाइम में, नीचे 10 हो जाएगा। तो कटपीट करोगे बोला तो 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हो गया। तो सी ए से निकल गया। तो नंबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाना, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितना? इतना मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। तो यही तो करना था बाबू, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स बाबू। तो ये कहानी थी आपकी भुट्टा की। 4 मल्टीप्लाई 132.7 कर दोगे तो लगभग 531 के आसपास इतना ग्रेन्स आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 728 कुछ कर करके अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स आ जाएंगे। तो ये आपकी कहानी थी भुट्टा की। कल हम लोग बाबू सर्किल को घुमा के बाबू गुड इवनिंग सर। आपको ये स्फीयर बना के दिखाएंगे भोला। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला मेरा। अरे ये लोग तो लेट आते हैं। चलो बाबू आप लोग जाओ और बैच ई का बच्चा आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ई स्टूडेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं भोला मेरा। बैक टू बैक क्लास बाबू। फिर उसके बाद बोर्ड मास वगैरह पढ़ेंगे। एक आध दो क्वेश्चन और करवाते भोला, फिर उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। सर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बाबू मेरे। लिखो जल्दी जी। गुरु जी के नहीं छोड़ा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हो गया जी। शिवरानी बोली। आगे मम्मी जी। तो कल वाला वीडियो देखा जी? कल वाला छोड़ता बाबू हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग भेजते, देखा बाबू? शिवराज बोला यस सर। देख लिया जी? यस सर, वर्ल्ड मार्क्स का था। अरे मेरे हे प्रभु, बोर्ड मास का था शैतान। देखो जी, आपका ये बैच ई है बाबू, बैच एफ वाला देख लिया। देवा हो देवा। अच्छा सॉरी सर। देखो बोला, ये मेरे लाल आपका रिकॉर्डिंग है। देखो यहाँ क्या यस सर। बैच आपका ये 7 से 8 बैच ई है। क्या है? बैच बैच ई ई है। और बोर्ड मास से को आप कहाँ देख लिए बाबू? ये 8 से 9 बैच भी है, 6 से 7 है। तो आपका बैच ई है तो ई वाला चालू करना है, दूसरा वाला नहीं चालू कर लेना सर। गलती से नहीं देखे थे, हम चालू कर दिए डायरेक्ट। है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ था बैच ई बाबू 26 तारीख कल का लेक्चर। ओके ठीक है ना?
अपना अपना बैच का देखिए, दूसरा वाला देखिएगा। बोला अब बोर्ड मास वाला झूठ भी बोल रहा है जी। बोर्ड मास कल थोड़ी पढ़ाए थे जी। सर कल आप तो बैच। आप फोटो नहीं भेजे हुए सर। अच्छा, तो फोटो देखना बाबू की वीडियो देखना है जी। सर हम वीडियो कोई ऑन ही नहीं किए थे। शैतान है सर। हम बस देखे बस। जब भी क्लास क्लास छूटता है उसको देखो, अगला दिन चाहे उसी समय देखो। रिकॉर्डेड इसीलिए भेजते ना, भोला मेरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। आप लोग का ऑफलाइन में क्या है, छूट गया जो छूट गया। यहाँ छूटता बच्चा सब कवर कर लेता। चलो बाबू मेरा, म्यूट करके रखो शिवराज बाबू। शिवरानी म्यूट करके रखो जी, नहीं तो फिर इधर से म्यूट करेंगे। बैच ई है ना। इसको मैथ को बाबू फैक्टराइजेशन खत्म करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू? सर 330। फैक्टराइज बोला 330। ऐसा टाइप रह जाएगा तब सर। 313 1313। वेरी गुड। 7 इंटू मेरे लाल 2x प्लस 5 प्लस बाबू 3 इंटू है ना। हाँ सर, 2x प्लस 2। सर मुझे परेशान कर रहा है। बहुत पिटेंगे। ऐसा रह जाएगा तो डर जाएंगे, नहीं डरना मेरे लाल, है ना। इधर 3-4 को लिख देते बाबू जल्दी से। तो कितनी लाइन लीव कर? अरे 3 लाइन छोड़ो जी। लीव 3 लाइन। मन से आराम से बैठो शिवरानी और शिवराज बाबू, एक जगह बैठिए, मोटी वाली कॉपी में लिखना है। अब पढ़े में तेज हो जाना बाबू, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं बोला। कभी कुछ कभी कुछ, यहाँ बीमार भी रहिएगा तो क्लास चलते रहेगा। x प्लस 2 इंटू बाई प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स। ऐसा वाला रहेगा तो डरेंगे, नहीं डरना मेरे लाल। 5a बाबू 2x प्लस 3 बाई माइनस बाबू 2b इंटू 2x प्लस 3 बाई। ये भी एगो टाइप ही होता है भोला। आई सर, और ऐसा वाला रह जाएगा था गुड इवनिंग सर। बाई माइनस ए एक्स इंटू ए। गुड इवनिंग बोला। प्लस एक्स माइनस बाई इंटू बी। ऑनलाइन। आई सर, ए माइनस 2b के। हल्ला नहीं बाबू, शिवराज शिवरानी बोली, बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। कौन बोल रहा है? भैया जी बोल रहे हैं बाबू। लिखिए, बताते हैं सिखाते हैं। सर 3-3 लाइन सारा क्वेश्चन के लिए छोड़ना है? नहीं मेरे लाल, आप लाइन कहाँ छोड़ो, एगो लिखो ना, बाकी इधर इधर लिखने की क्या जरूरत है, हम लिखाते चलेंगे समझाते चलेंगे। मैं तो छोड़ते चला। अच्छा ठीक है। गणेश आया जी। देखो तो विराज आ जाता बाबू, गणेश शैतान शैतान ही रह गया। इसको एक दिन क्या 4 दिन का छुट्टी मारता है। वीडियो वाला पे टच कीजिए बाबू, शिवराज बाबू। हाँ, आराम से बैठिए और लिखिए। अभी हम आपको समझा रहे हैं। कल कहाँ गया? कल ऋषित का एग्जाम था जी। लिखो जल्दी ऋषित। कहाँ हो जी गणेश? बाहर। चलो और मुझे मॉडल
No.